चैप्टर नंबर 1 आपके पास एक्सरसाइज है। उसकी जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपको पहले एक स्टेटमेंट दी गई है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये है कि अ प्रोफेसर कीप्स अ क्लास लिस्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग डाटा फॉर ईच स्टूडेंट। यानी एक प्रोफेसर एक क्लास लिस्ट कंटेन करता है जिसमें मुख्तलिफ डाटा अवेलेबल है, जिसमें नेम, मेजर, स्टूडेंट नंबर, टेस्ट स्कोर, फाइनल ग्रेड। आपने ये बताना है कि कौन कौन सी एंटिटीज है, एंटिटीज इसमें कौन कौन सी है, एट्रीब्यूट कौन से हैं और एंटिटी सेट वो कौन से हैं, इनकी लिस्ट बनाएं। कहते हैं स्टेट द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटी सेट ऑफ द लिस्ट। इस लिस्ट के एंटिटीज बतानी है। कौन सी एंटिटी हो सकती है, किससे रिलेटेड डाटा है ये? सर ये स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट से रिलेटेड है ना, यस यस सर, सर। तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो सकती है ना। यस सर। जी सर। और एट्रीब्यूट कौन से हैं? एट्रीब्यूट सर उसका, सर एट्रीब्यूट होते हैं उसके नेम, जैसे नेम, ये नेम हो सारे गया उसका रोल सर, एट्रीब्यूट नंबर, स्कोर, ग्रेड। ग्रेड सर उसका। ये जितने भी लिखे हुए हैं, नेम, यस सर, मेजर, स्टूडेंट नंबर, टेस्ट स्कोर, फाइनल ग्रेड, ये सारे एट्रीब्यूट यस कहलाते सर, हैं। ठीक है। और एंटिटी सेट, तमाम स्टूडेंट जो उस क्लास में शामिल हैं उन तमाम स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, जितना भी आप डाटा इकट्ठा करेंगे, रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेटेड एंटिटीज हैं, एक जैसी एंटिटीज हैं, सेम टाइप के एट्रीब्यूट कंटेन करती हैं, तो लिहाजा स्टूडेंट ही आपके पास एंटिटी सेट भी कहलाता है। एंटिटी सेट, अच्छा, नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द फील्ड वैल्यू, रिकॉर्ड्स एंड फाइल। फील्ड वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो हम एक एट्रीब्यूट को असाइन करते हैं, वो वैल्यू जो हम एक एट्रीब्यूट को असाइन करते हैं। जैसे नेम में मैं अगर शाहरुख असाइन करता हूँ वैल्यू, यानी शाहरुख वहां पे लिख देता हूँ, तो वो जो नेम की वैल्यू है वो फील्ड वैल्यू कहलाती है। यस सर, इसी तरह मेजर, मैं अगर ये कहूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो उसका मेजर एक वैल्यू होगी। मेजर जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू कंप्यूटर नेटवर्क कंसिडर कंप्यूटर, होगी। यस सर, ठीक है। और इसी यस तरह से रिकॉर्ड क्या है, जो सेट ऑफ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं उन तमाम की वैल्यूज को अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो एक एंटिटी का एक रिकॉर्ड कहलाता है। तो यस सर, नंबर ऑफ एंटिटीज होती है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। उन तमाम यस सर, रिकॉर्ड्स को एक फाइल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सर रिलेटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स। records, ठीक है। अच्छा, यस यहाँ पे थर्ड वन बात ये पूछी गई है कि विच एट्रीब्यूट्स कैन सर्व एज प्राइमरी की फॉर द लिस्ट। लिस्ट के लिए, यानी ये जो स्टूडेंट की लिस्ट है, इसमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट प्राइमरी की के तौर पर यूज हो सकते हैं? सर उसका जो स्टूडेंट का है सर, उसका रोल नंबर सर यूज हो सकता है, या रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे? फिर स्टूडेंट नंबर सर, ये स्टूडेंट नंबर, और कोई ऐसी फील्ड है जिसको आप प्राइमरी की के तौर पर यूज कर सकते हैं? सर मेजर भी यूज हो सकता मेजर मल्टीपल लोगों का सेम हो सकता है। क्यों भाई? मल्टीपल लोगों का मेजर सेम हो सकता है। फिर नेम हो सकता है। नेम अगर यूनिक होंगे देन आप नेम को आप प्राइमरी की के तौर पर यूज कर सकते हैं। मतलब आप कहते हैं कि क्लास में जितने भी नाम हैं सारे मुख्तलिफ हैं, देन आप यूज कर सकते हैं नेम को एज ए प्राइमरी की। अदरवाइज स्टूडेंट नंबर जो कि यस सर। प्राइमरी की के तौर पर कंसीडर हो सकता है। टेस्ट स्कोर, दो स्टूडेंट के सेम स्कोर आ सकते हैं। ग्रेड ग्रेड भी सेम हो सकता सेम हो सकते हैं। ठीक है ना, है। स्टूडेंट यस का सर। नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, आप लोग आंसर देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अ हॉस्पिटल मेंटेन अ पेशेंट फाइल इन विच ईच record contains the following data।
नेम, एडमिशन डेट, सोशल सिक्योरिटी नंबर, रूम, बेड नंबर, डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट या कौन कौन से आइटम प्राइमरी की के तौर पर यूज कर सकते हैं हम? सर बेड नंबर हो सकता है, बेड नंबर हो सकता है, पेशेंट और के अलावा सर सोशल सिक्योरिटी नंबर सर। सोशल सिक्योरिटी नंबर, सिक्योरिटी नंबर भी हो सकता है सर। ठीक है। और सर नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। ठीक है। विच पेयर ऑफ आइटम कैन सर्व एज प्राइमरी की? पेयर ऑफ आइटम्स यानी जोड़ों की सर शक्ल में। हाँ जी, बेड नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर। नहीं, ये बेड नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर मैच नहीं करते, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नंबर एक पेशेंट का होगा, ठीक है ना। बेड नंबर एक रिलेट करेगा हॉस्पिटल या क्लिनिक का, हॉस्पिटल का होगा, ठीक है ना। आप अगर आप कंसीडर करें कि आपके पास नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर ये पेयर में बनता है, रूम और बेड नंबर ये अलग से पेयर बनता है। देखो ना, अगर नाम सेम है, अगर एक पेशेंट, दो पेशेंट के नेम सेम है, तो उनके सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नंबर डिफरेंट होंगे, ऐसे ही ना। अगर पेयर यस की सर। पेयर की यस शक्ल सर। में देखें तो अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर सेम है तो नाम डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन सोशल सिक्योरिटी नंबर यूनिक होते हैं, इसलिए डेफिनेटली ये यूनिक ही रहेगा और नेम चेंज होते रहेंगे। नेम बेशक सेम हो जाए लेकिन सोशल सिक्योरिटी नंबर यूनिक होगा। चेंज हो। यूनिक यस सर। तो इसलिए आपके पास नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर को आप पेयर की शक्ल में प्राइमरी की के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह रूम और बेड नंबर को भी आप यूज कर सकते हैं पेयर की शक्ल में। ये भी तो हो सकता है बेड नंबर 5, रूम नंबर 2, और रूम नंबर 3, बेड नंबर 5। सर ऐसे भी हो सकता है कौन से बेड को कौन सा डॉक्टर डील कर रहा है। हाँ, ये तो उससे हम रिकॉर्ड को हम सर्च आउट कर सकते हैं ना। यस सर। सर वो प्राइमरी की के तौर पर हम ये चेक कर सकते हैं कि एक रूम में कौन सा बेड है, कितने बेड है, बेड नंबर है ना। यस सर। यस सर। रूम अगर 5 है और 5 रूम नंबर 5 में 3 बेड लगे हुए हैं, तो बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, यस सर। ठीक है। इसी तरह से अगर एक और रूम है, रूम 4 या रूम 6, उसमें भी 3 बेड हैं, तो बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3। अब अगर आप यस सर। रूम 4 को देखें और रूम 5 को देखें, दो मुख्तलिफ रूम है, यस सर। जी सर। बेड नंबर सेम, बेड नंबर 1, बेड नंबर 1 दोनों में अगर कंसीडर किया जाए, लेकिन रूम नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट है सर। तो लिहाजा इन दोनों को एज ए होल प्राइमरी की के तौर यूज पर किए। यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बेड यस नंबर सर। सेम है तो रूम नंबर डिफरेंट होंगे, अगर यस रूम सर। नंबर सेम है तो आपके बेड नंबर डिफरेंट होंगे। यस सर। सही है, यस सर। समझ आ रही है। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है, एक और है जी 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा आइटम मे लीड टू वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स व्हेन इंक्लूडेड एज आइटम इन रिकॉर्ड। यानी एक रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन से डाटा आइटम ऐसे हैं जिनको हम अगर यूज करें तो वो वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिए हुए एज, सेक्स, नेम ऑफ स्पाउस, नेम्स ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। हाँ जी, बता सकते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट को अगर आप यूज करेंगे तो उस रिकॉर्ड को हम वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड कह सकते हैं। सर नेम ऑफ चिल्ड्रन हो सकता है। नेम ऑफ चिल्ड्रन, एक आदमी के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो वेरी कर सकते हैं ना। यस सर। जी सर। तो सर प्रीवियस एम्प्लॉइज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जहां जहां वो जॉब कर चुका है उस उन तमाम
प्रीवियस रिकॉर्ड की एक लिस्ट बन जाएगी कि कौन कौन से उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं। सर एजुकेशन भी आ सकता है? नहीं, एजुकेशन में तो आपके पास एक आप एजुकेशन लिख देंगे, लास्ट एजुकेशन लिखते होते हैं एक वैल्यू। नेम ऑफ नहीं, स्पाउस, हाईएस्ट लेवल ऑब्टेन्ड इसमें हाँ वो आप मेंशन करते हैं। सेक्स यानी जेंडर है, मेल है फीमेल है, उन दोनों में से कोई एक। एज, एज कोई भी आप एज मेंशन कर सकते हैं, 50, 60, 40, 25, जो भी आप मेंशन करना चाहें। नेम ऑफ स्पाउस आप यानी उसकी यानी मिसेज या वो जो भी है उसका हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं या वाइफ का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। मेन जो है नेम ऑफ चिल्ड्रन, नेम्स ऑफ चिल्ड्रन और प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स। ये दो ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि आपके एक रिकॉर्ड को वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को। डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस एक सेपरेट फील्ड है। इसमें मैंने आपको बताया था सेम लाइक डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी जो स्टोरेज होती है वो कहाँ पे होती है, हार्ड में होती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी। जी जी, जबकि सेकेंडरी आपके मेमोरी की। डाटा स्ट्रक्चर की जो डाटा अवेलेबल होता है वो मेमोरी के अंदर होता है, रैम के अंदर। यस सर। नेक्स्ट वन है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चन है। डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमने 5 एक पढ़े थे लास्ट टाइम, उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको वहाँ पे शो करवाए हैं। उन्हीं के बारे में वो कहता है जी, बताएं जी ट्रैवर्सिंग क्या होती है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग। ट्रैवर्सिंग से मुराद ये होता है कि आपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर तमाम एलिमेंट को या हर रिकॉर्ड को एटलीस्ट वंस आपने विजिट करना होता है, एक्सेस करना होता है, ठीक है। अगर एक एरे है, डाटा स्ट्रक्चर है ना, उसमें 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट को जब आप विजिट करते हैं तो वो आप ट्रैवर्स करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट, या आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, ऐसे ही ना। यस सर। तो उस एक्शन को हम कहते हैं सॉर्टिंग। डाटा स्ट्रक्चर पर ये डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, और पहला ऑपरेशन जिसकी हमने बात की ट्रैवर्सिंग, दूसरा ऑपरेशन सॉर्टिंग, तीसरा ऑपरेशन सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब ये है कि आप एग्जिस्टिंग डाटा में से किसी खास डाटा को, खास इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट आप फाइंड करना आउट। चाहते हैं, और वहां से आप उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं कि किस लोकेशन पर वो वैल्यू एग्जिस्ट अवेलेबल करेगा। है, ठीक है। इसी तरह 1.6 में वो पूछता है कि इंसर्टिंग के बारे में बताएं और डिलीटिंग के बारे में बताएं। इंसर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक नया रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं। और डिलीटिंग का मतलब एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। यस। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल आप ये कह लें एरे के ऊपर एग्जांपल है, यानी जितना भी हमने डाटा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू किया था, जिसमें क्लासिफिकेशन में हमने चीज़ें डिस्कस की थी, उस ओवरव्यू को देखते हुए कुछ एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हम अपने कंसेप्ट को थोड़े से एग्जांपल्स की शक्ल में क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपके सामने एक एरे है जिसका नेम क्या है, नेम, और उसके अंदर इस वक्त कितने एलिमेंट है, 8 सर। 8। तो हर एलिमेंट की एक लोकेशन है जिसका इंडेक्स, जिसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। 1 से लेकर 8 तक ये मुख्तलिफ इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो यस सर। पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में वो पूछता है नेम ऑफ 2 क्या है, नेम ऑफ 4, नेम ऑफ 7। नेम ऑफ 2 पे क्या लिखा हुआ है, क्लार्क। क्लार्क सर। और 4 पे, गुप्ता। और 7 पे पेस। पेस। यहाँ पे देखें, ये आंसर आप देख रहे हैं, क्लार्क, गुप्ता, पेस। ये लोकेशन वाइज, इंडेक्स वाइज आपने नेम पिक कर ली। अब यहाँ पे वो कहते हैं सपोज डेविस इज टू बी इंसर्टेड इनटू द एरे।
डेविस को इस एरे में इंसर्ट करना है, हाउ मेनी नेम्स मस्ट बी मूव टू न्यू लोकेशन, कितने नामों को आप नई लोकेशन पर मूव करेंगे। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो आपके पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक सॉर्टेड एरे ली है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट की गई है। तो पहला नाम जो है वो क्या है? एडम एडम दूसरा सी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा ई से स्टार्ट हो रहा है, चौथा जी से स्टार्ट हो रहा है, एंड सो ऑन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो डेविस कहाँ पे प्लेस होगा, बता सकते हैं किस लोकेशन पर प्लेस होगा? अंडर द सी सर, थर्ड सी पे। नंबर 3 थर्ड पे होगा लोकेशन पर, थर्ड लोकेशन पर इसने सेव होना है, ऐसे ना इंसर्ट Yes, होना है। यस सर। तो Yes, थर्ड sir. लोकेशन पे ई है, इवांस, ठीक है। यस सर अब Yes, ये sir. जितने जितने भी नाम है ये वन लोकेशन फॉरवर्ड मूव होंगे ना, यस जी सर सर, इस जी जगह सर। को फ्री करने के लिए बाकी ये तमाम नाम शिफ्ट होते जाएंगे लोकेशन फॉरवर्ड। यानी सबसे Yes, पहले sir. स्मिथ फॉरवर्ड होगा 9th लोकेशन पर, पेस फॉरवर्ड होगा स्मिथ वाली Eighth जगह पे, 8 पे, लेन चला जाएगा कहाँ पे? 7 पे पेस की Seven. जगह पे। इसी तरह करते करते आप यहाँ पे ये जगह फ्री करवाएंगे, इवांस चला जाएगा 4th लोकेशन पे, ये जगह आपके पास यानी फ्री हो जाएगी, और यहाँ पे आप डेविस को डेविस के लिए। इंसर्ट कर सकते हैं। तो कितने एलिमेंट आपने मूव किए? 1 2 3 4 5, 5 5 पांच एलिमेंट, यानी 5 नेम्स को आपने शिफ्ट किया नई लोकेशन पर, ऐसे ही ना? यस यस सर। सर इसी तरह देखें वो कहता है जी कि अगर सपोज गुप्ता इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द एरे, अगर गुप्ता को डिलीट कर दिया जाए एरे के अंदर से, हाउ मेनी नेम्स मस्ट बी मूव टू न्यू लोकेशन, कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नई लोकेशन पर मूव करने पड़ेंगे, या कितने नाम ऐसे हैं 4 नई लोकेशन। तो गुप्ता के बाद कौन कौन से हैं? 4 ये नीचे वाले सर, जॉन लेन। ये 4 ही हैं, क्योंकि गुप्ता को डिलीट यस करेंगे सर तो जॉन गुप्ता की जगह लेगा, यस लेन सर जॉन सर। की जगह लेगा, पेस लेन की जगह, और पेस लेन की स्मिथ जगह पेस लेगा, की जगह स्मिथ लेगा। पेस की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आपके यस सामने सर नेम्स नई लोकेशन पर मूव हो जाएंगे। ये सोल्यूशन दिया हुआ है वैसे, क्लियर? यस यस सर। सर अच्छा, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है 1.8, एक लीनियर एरे, उसी एरे को हमने यूज किया है नेम, इसमें और भी मुख्तलिफ नेम है। वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड लिंक of k in the figure determine a linear ordering of the names as follows। अब यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक फिगर है जिसमें फर्स्ट की वैल्यू दी हुई है और नेम ऑफ के, के से मुराद इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 10 जो भी इंडेक्स नंबर है। ये देखें लिंक ऑफ के, लिंक ऑफ के आपको यहाँ पे भी जो फिगर आपको आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, इसमें 2 एरेज हैं, गौर करें, एक है नेम के नाम से और एक है एक लिंक लिंक के के नाम नेम से। से लिंक के नाम। ठीक है, 2 एरेज यूज की गई हैं, हालांकि है एग्जांपल किसकी है, एरे की एग्जांपल है, लेकिन उसको यस सर प्रेजेंट किया गया है लिंक लिस्ट की तरह, कि लिंक क्रिएट किए जा रहे हैं आगे, आपको बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से मूव करना है। फर्स्ट गिव्स द लोकेशन ऑफ फर्स्ट नेम इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो पहला नाम है, जो पहली लोकेशन आपको दी गई है, वो हम वहां से आपने स्टार्ट करना है। तो वो वैल्यू किस में है, फर्स्ट के अंदर। तो आप बता सकते हैं फर्स्ट में क्या वैल्यू है? 5। 5। तो 5 से स्टार्ट लेना आपने, ठीक है। यस अच्छा, एंड द लिंक ऑफ के गिव्स, अब के की वैल्यू क्या है, 5, लिंक गिव्स द लोकेशन ऑफ द नेम of the following name of k with 0 यस सर denoting the end of list। यानी वो कहता है कि अगर आपके पास लिंक ऑफ k 0 होगा तो आप उस लिस्ट को क्या समझेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, लिस्ट आपकी एंड हो गई है। ठीक है, यस सर नेक्स्ट वो कहता है जी फाइंड द लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ द नेम, जितने भी नाम हैं उनका लीनियर ऑर्डर फाइंड आउट करें, किस तरतीब में उनको लिखा जाएगा उस लिस्ट में नामों को। तो स्टार्ट कहाँ से करना था, 5 से सर
5 5 ब्रूक्स पहला नाम क्या है आपके पास? ब्रूक्स। ब्रूक्स इस फिफ्थ लोकेशन पर लिंक क्या दिया हुआ है? 2 2 सर। फिर आपने क्या जाना है, कहाँ पे जाना है? नेम ऑफ टू। 2 पे सर। नेम ऑफ टू, नेम ऑफ टू क्या है? क्लार्क क्लार्क सर। क्लार्क। पहला नाम क्या आ गया? ब्रूक्स। दूसरा नाम ब्रूक्स आ गया, क्लार्क आ गया सर। क्लार्क क्लार्क के आगे लिंक ऑफ टू क्या है? 8 सर। 8 सर। 8 8 से आप कहाँ पे मूव करेंगे? फिशर पे सर। फिशर पे फिशर। सर। और फिशर के बाद 4 पे सर। 4 फोर लिंक पे जाना है, और फोर लिंक पे हैंसन दिए हुए हैं। हैंसन के हैंसन आगे सर। लिंक ऑफ 4 क्या है? 10 सर ले रहे। 10 अब ये देखो ना, ये आपके पास वन जो लिखा हुआ है नेम ऑफ वन है और लिंक ऑफ वन है, यस सर। ऐसे ही है ना? यस सर। ये यस इसकी सर। वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। ये यस सर। सर अब नेम ऑफ 4 का मतलब हैंसन है, हैंसन और यस लिंक सर। ऑफ आगे 4 का 10 है सर। मतलब 10 है। 10 सर। 10 है लिंक ऑफ सर। 4 का मतलब 10। ठीक है, तो यस सर। 10 पर अप्रोच करेंगे। 10 पे क्या लिखा ले हुआ है? रहे यस सर। लैरी। ले रहे सर। यस सर। यस सर। लैरी के बाद लिंक ऑफ 6 10 पे क्या सर। है? 6। 6 6 पे क्या है? पिट पिट और पिट पे आगे लिंक कौन सा है? 1 सर। 1 1 में रॉजर्स रॉजर्स। रॉजर्स 7 पे सर। 7 पे क्या है? वाकर सर। वॉकर और आगे 0 सर। एंड 0 हो गई। इसका एंड हो मतलब गया यहाँ पे सर। एंड हो गई। यस तो सर। यहाँ पे देखें, ये नाम उसी तरतीब से हैं जो हमने अभी नोट किए थे। ब्रूक्स, क्लार्क, फिशर, हैंसन, लैरी, पिट, रॉजर, वॉकर। यस सर। और यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 5 से। तो लिंक आपके पास नेम ऑफ 5 ब्रोक्स है। यस सर। फिर यस नेम सर। के आगे लिंक ऑफ 5 आपने 2 है देखा है सर। 2। सो द नेक्स्ट नेम इज नेम ऑफ 2 विच इज क्लार्क। यस सर। इसी यस तरह सर। आपके पास 8 सर। लिंक ऑफ 2 है, वो 8 के इक्वल है, तो लिहाजा नेम ऑफ 8 आप पिक करेंगे। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। समझ यस आइए सर। इसकी एरे की एग्जांपल की। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ट्री की एक एग्जांपल है कि आपने एक एक्सप्रेशन ट्री बनाना है। एक्सप्रेशन से मुराद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, जब भी आप एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं, तो टॉप पे आपने ऑपरेटर्स लिखने होते हैं। टॉप पे आपने ऑपरेटर्स लिखने होते हैं, और बॉटम में जो ब्रांचेस जनरेट होंगी, ब्रांचेस में आपने यानी जो लीफ नोड होगी, जो लास्ट आपके पास पॉइंट होगा, वो ऑपरेंड होंगे। बात फॉलो की? यस सर। अगर आपके पास a प्लस बी है, तो टॉप पे रूट क्या होगा? प्लस। प्लस सर। और ब्रांचेस में आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट ब्रांच a को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी ब्रांच बी को सर। b को। पॉइंट क्लियर? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, एज ए होल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7x प्लस वाई इंटू 5a माइनस बी क्यूब, बी बी क्यूब होल क्यूब। अब अगर गौर करें तो इस एक्सप्रेशन को कितने हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं? 2 ब्रैकेट है ना? यस सर। सर। 2 ब्रैकेट्स का मतलब 2 एक्सप्रेशन है, 2 सब यस एक्सप्रेशन सर। है ना? पहला यस एक्सप्रेशन सर। है 7x प्लस वाई, यस सर। और दूसरा एक्सप्रेशन है 5a माइनस बी बी होल क्यूब। ऐसे ही है। यस सर। इन दोनों के दरमियान में क्या है? मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई हो रहा है सर। तो टॉप पे क्या होगा? मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। तो यहाँ पे देखें, यस सर। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये और करें। हाँ जी सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद देखें, एक उसका लेफ्ट सब ट्री बनता है, मींस के लेफ्ट एक्सप्रेशन, और एक उसका राइट एक्सप्रेशन। ये आपका लेफ्ट 7x प्लस वाई, ये आपका राइट यस 5a सर। माइनस बी होल क्यूब। ऐसे ही है। यस सर। यस यस सर। सर। जब लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो सब एक्सप्रेशन 2 और बनते हैं, यानी एक ऑपरेंड यस बनता है सर। आपके 7 पास 7 और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है सर। 7x प्लस वाई। ये 2 आपके पास एक्सप्रेशन बन गए ना, सब एक्सप्रेशन 7x यस सर। प्लस, यानी 2 ऑपरेंड बन गए,
जी सर। दरमियान में सिंबल कौन सा है? प्लस का प्लस सर। का सर। तो ये प्लस ऊपर लिख दिया। यस सर। और उसके लेफ्ट साइड पे आपके पास 7x है। 7x यस सर। बजाते खुद एक एक्सप्रेशन है, जी यस सर, सर। मल्टीप्लाई तो हो रहा इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लगा दियो, 7 लेफ्ट साइड पे और x राइट साइड पे। और रह कौन सा गया था? y, तो प्लस से है। यस सर। राइट साइड पे y आपने प्लेस कर दिया। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब राइट साइड पे आप मूव करें। जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंसीडर किया था, जो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे यस सर। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, तो इसके राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर 3 3। क्यूब है सर। 3 है। तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना होता है? पावर को, क्यूब को सर। क्यूब यस को सर। करना है। तो क्यूब के लिए हम ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे? या तो डॉलर साइन, या कैरेट ऑपरेटर, या फिर अप एरो एरो सर। की, यस सर। या फिर अप एरो की। अप एरो। यस तो सर। यहाँ पे सबसे पहले अप एरो की टॉप पे आ गया, और यस सर। उसके राइट साइड पे वो वैल्यू आ गई जो पावर है, 3 लिख दिया। लेफ्ट साइड पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 5a माइनस बी। यस सर। 5a माइनस बी को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो एक्सप्रेशन में, यानी दो यस सर। ऑपरेंड और दरमियान में ऑपरेटर। तो टॉप पे ऑपरेटर कौन सा चला गया? माइनस। माइनस। राइट साइड पे तो b आ गया, लेफ्ट साइड पे 5a है। 5a बजाते मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो ऑपरेटर टॉप पे और यस सर। जो ऑपरेंड है वो लीफ पे। यस सर। लीफ नोड वो होती है जो लास्ट नोड होती है, तो ये लास्ट पे हमने जितने भी देखें ये ऑपरेंड जो है वो लीफ नोड बन गए, जो ऑपरेटर हैं वो आपके रूट नोड बन गए, एक रूट और बाकी पेरेंट नोड बन गई। क्लियर यस सर। भाई? समझ आई है ट्री की? यस यस सर। सर। बाकी खामोश हैं? हम्म? बाकी लोगों को समझ आ रही है? हाँ, बोलते नहीं। यस सर, समझ आ रही चलो, यस सर। अच्छा, इसी तरह से ट्री की एक और एग्जांपल है। लेवल बेस्ड हिरार्की को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी यहाँ पे एक ट्री स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसमें मुख्तलिफ लेवल डिफाइन किए गए हैं। पहला जो लेवल है 0 1 लेवल है, किसका है? एम्प्लॉई का सर। एम्प्लॉय का सर। अप्लाई का। दूसरा लेवल नेम, नेम नेम। का सर। फिर दूसरा लेवल नंबर। नंबर, नंबर का सर। फिर और उसका सर। और फिर रेगुलर। रेगुलर। लेवल 3 है ना? यस सर। जी सर, रेगुलर। लेवल 3 फिर है ओवर टाइम, ओवर यस सर। टाइम। ओवर टाइम। और लेवल 2 पे। रेट। रेट सर। तो यहाँ पे देखें, अगर इस ट्री को आप गौर करें तो टॉप पे क्या है? एम्प्लॉय, जो 0 एम्प्लॉई 1 है एम्प्लॉय। लेवल सर। पे था, 0 1 लेवल पे था। उसके बाद 0 2 यस पे सर। जितने भी लेवल हैं वो 0 2 लेवल पर प्लेस कर दिए गए, नेम, नंबर और रेट। रेट। तो जो आपके पास लेवल 3 है, किसके आगे लिखा हुआ है? और लेवल 2 के आगे सर सर। और और के के आगे आगे सर। लिखा और हुआ है के आगे रेगुलर ना, एंड ओवर टाइम। और के आगे यस सर। रेगुलर और ओवर टाइम। ओवर ओवर टाइम। तो टाइम। ये लेवल 3। यस सर। क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। समझ आई है इसकी? यस यस सर। सर। जी सर। अच्छा, बाकी एक्सरसाइज आप लोगों ने देखनी है इसकी, ठीक है? यस यस सर। सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी क्वेश्चन है तो बता दें, हो सकती है। ठीक है? फिर नेक्स्ट लेक्चर में जी मिलते सर। हैं। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज।